Hello guys, welcome to my YouTube channel PCS Hub. In this video we will talk about the plateaus of India. Means जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में माउंटेन्स ऑफ इंडिया के बारे में बात कर लिया है इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्लेट्यूज ऑफ इंडिया। भारत के विभिन्न पठार के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। तो बात करें अगर हम लोग प्लेट्यूज की, तो सबसे पहले जानते हैं कि प्लेट्यू होते क्या हैं। अगर हम लोग बात करें प्लेट्यू की, तो प्लेट्यू वो स्ट्रक्चर होते हैं जिनका एल्टीट्यूड 600 मीटर से लेकर 1500 मीटर के बीच में होता है। प्लेट्यूज आर दोज स्ट्रक्चर्स हुज एल्टीट्यूड लाइज बिटवीन 600 मीटर टू 1500 मीटर। अर्थ के सरफेस पर ऐसे स्ट्रक्चर जिनकी हाइट 600 मीटर से 1500 मीटर के बीच में है उन्हें हम लोग प्लेट्यूज कहते हैं। प्लेट्यूज जो होते हैं वो वर्ल्ड के हर एक पार्ट में पाए जाते हैं, चाहे वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो, एशिया हो, यूरोप हो, तो हर एक कॉन्टिनेंट में प्लेट्यू की एग्जिस्टेंस है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या समझा कि प्लेट्यू होते क्या हैं। अब प्लेट्यू का फॉर्मेशन कैसे होता है, इनके कुछ फीचर्स के बारे में ये हम लोग अलग एक वीडियो में बात करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी वाला टॉपिक। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी में हमें पढ़ना है आज के वीडियो में जो प्लेट्यूज इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं या प्लेट्यूज जो इंडिया में है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं इंडिया में कौन सा प्लेट्यूज का क्या नाम दिया गया है, उसे हम लोग कहते हैं डेक्कन प्लेट्यू। क्या बोलते हैं? डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन के पठार। अब इनकी प्रेजेंस कहाँ है, तो ये कैसे होते हैं? स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी हाइट 600 और 1500 के बीच में होती है। तो ये क्या है? अपलिफ्टेड पोर्शन प्रेजेंट इन सेंट्रल एंड साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो अपलिफ्टेड पोर्शन, उठा हुआ जो पोर्शन जो सेंट्रल और साउदर्न इंडिया में प्रेजेंट है उसे हम लोग बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू की प्रेजेंस कहाँ है? अगर मान लीजिए ये इंडिया है आपका वैसे, तो इनकी प्रेजेंस जो है, मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ। देखिए मैप में बना भी है, लेकिन अगर एक बार फिर से मैं अगर आपको बोला, अगर ये इंडिया है आपका, सॉरी माय पेन इज़ नॉट वर्किंग। अगर ये आप इंडिया का मैप ले लीजिए तो ये कहाँ प्रेजेंट हैं? सेंट्रल वाले पार्ट में और साउदर्न पार्ट में। कहाँ पे? सेंट्रल और साउदर्न पार्ट में। ये वाला हिस्सा आपका जो सेंट्रल वाला है और साउदर्न वाले हिस्से में इनकी प्रेजेंस है। किसकी? डेक्कन प्लेट्यू की। डेक्कन प्लेट्यू की जो प्रेजेंस है वो साउदर्न और सेंट्रल पार्ट में। ये आपका क्या है? डेक्कन प्लेट्यू। मैं शॉर्ट में डीपी लिख रहा हूँ। अगर आप देखिए जो इसमें पीपीटी में बना हुआ है मैप, इसमें ध्यान दीजिए तो आपको दिख रहा होगा ये वाला। देखिए ये वाला पार्ट जो है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देखिए ये इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू। अब अगर बात करें डेक्कन प्लेट्यू की, तो ये 3 साइड से घिरा हुआ है। किसके द्वारा? देखिए अगर एक साइड आप देखिए तो आपको दिखेगा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये वाला एरिया। मैं दूसरा, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है आपका। ईस्ट साइड देखेंगे तो आपको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन दिखेगा, या ईस्टर्न घाट भी जिधर एग्जिस्ट करता है, और इस तरफ वेस्टर्न घाट। और ऊपर दिखेंगे तो आपको दिखेगा क्या? ग्रेट प्लेन। क्या दिख रहा है ऊपर? ग्रेट प्लेन, जो गंगा द्वारा फॉर्मेशन होता है, गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज द्वारा। ये आपका ग्रेट प्लेन। तो ग्रेट प्लेन एक साइड से, दूसरी साइड से कौन है? वेस्टर्न साइड से। वेस्टर्न साइड से है आपका वेस्टर्न घाट, मैं लिख दे रहा हूँ वेस्टर्न घाट। ईस्टर्न साइड से आपका है ईस्टर्न घाट। तो 3 साइड से ये घिरा हुआ है कोस्ट डेक्कन प्लेट। तो अगर हम लोग बात करें तो ये कहाँ कहाँ लाई करता है पहले देखते हैं। तो ये अगर आप लोग ध्यान दें तो आपको ये गुजरात की एरिया में दिखाई देगा प्लेट्यू। देखिए गुजरात वाले पार्ट में, आपके एमपी वाले पार्ट में, महाराष्ट्र वाले पार्ट में। इधर आप देखेंगे तो इधर छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, गोवा के कुछ पार्ट में, केरला, तमिलनाडु। तो इन सब एरिया में इनकी एग्जिस्टेंस है। मतलब डेक्कन प्लेटू जो लाई करता है वो आपका सेंट्रल और साउदर्न इंडियन स्टेट में लाई करता है। तो ये तो थी डेक्कन प्लेटू के इंट्रो के बारे में। आइए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो जैसा कि मैंने बताया, देखिए डेक्कन प्लेटू कहाँ कहाँ लाई करता है कि गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका। ये डेक्कन प्लेट्यू जो है वो 35% है टोटल इंडियन जोग्राफिकल एरिया के। मीन्स जो भारत की पूरी जोग्राफिकल एरिया है उसका 35% एरिया कौन ऑक्यूपाई करता है? डेक्कन प्लेट्यू। और अगर हम लोग एवरेज हाइट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू की बात करें, डेक्कन के पठारों के एवरेज हाइट की बात करें तो वो है 830 मीटर। कितनी है? 830 मीटर। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें तो डेक्कन प्लेट्यू जो है वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 2 पार्ट में। एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं ओल्ड डेक्कन प्लेट्यू और दूसरी पार्ट को हम लोग बोलते हैं न्यू डेक्कन प्लेट्यू।
ओल्ड डेक्कन प्लेट्यू और न्यू डेक्कन प्लेट्यू। ओल्ड डेक्कन प्लेट्यू को हम लोग डेक्कन ट्रैप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेक्कन ट्रैप। न्यू डेक्कन प्लेट्यू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज ईस्टर्न डेक्कन प्लेट्यू एंड साउदर्न डेक्कन प्लेट्यू। अब इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई, क्यों इनमें डिफरेंसेस हैं, इसके बारे में हम लोग ज्योग्राफी मेंस के जब सिलेबस को कवर करेंगे तो उसमें बात करेंगे। यहाँ हम लोग प्रीलिम्स पे फोकस कर रहे हैं, जिससे हम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन और एक जनरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं इस वीडियो में। तो हम इसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे या डिटेल्ड वीडियो पढ़ेंगे अपने ज्योग्राफी मेंस वाले वीडियो सीरीज में। इसमें हम लोग केवल एक ओवरव्यू ले रहे हैं। अगर हम लोग बात करें डेक्कन ट्रैप की, तो डेक्कन ट्रैप आपकी लाई करती है ईस्टर्न गुजरात में। कहाँ लाई करती है? ये गुजरात है, ईस्टर्न गुजरात में, प्लस नॉन कोस्टल एरियाज ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा। ईस्टर्न गुजरात में, मध्य प्रदेश में, एमपी में, और नॉन कोस्टल एरियाज ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा। अगर बात करें ईस्टर्न डेक्कन प्लेट्यू की, तो ये लाई करता है झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड नॉन कोस्टल एरियाज ऑफ उड़ीसा। मतलब झारखंड में, छत्तीसगढ़ में एंड नॉन कोस्टल एरियाज ऑफ उड़ीसा। अगर बात करें साउदर्न डेक्कन की, तो ये लाई करता है आपके कहाँ? नॉन कोस्टल एरिया ऑफ कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। मैं आपको देखिए एक मैप पे दिखाता हूँ। ये मान लीजिए आपका इंडियन मैप है, एक जनरल मैप ले लेते हैं समझने के लिए। ये गुजरात वाला एरिया है। अगर हम लोग बात करें डेक्कन ट्रैप की या ओल्डर डेक्कन जिसे बोलते हैं, तो वो वाला डेक्कन पार्ट जो है वो लाई करता है कहाँ कहाँ? गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, गोवा, इस पार्ट में लाई करता है। कहाँ लाई करता है? गुजरात हो गया आपका, महाराष्ट्र हो गया आपका, एमपी हो गया आपका, तो इस एरिया में लाई करता है डेक्कन ट्रैप। नेक्स्ट बात करें अगर हम लोग ईस्टर्न डेक्कन के बारे में, तो ईस्टर्न डेक्कन जो है हमारा वो लाई करता है कहाँ? लाई करता है झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा वाले एरिया में। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा वाले एरिया में। थोड़ा मैंने ज़्यादा नीचे तक ड्रा कर दिया है, थोड़ा झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा वाले एरिया में। और लास्ट हम लोग अगर बात करें अपने नेक्स्ट प्लेट्यू, दैट इज साउदर्न डेक्कन प्लेट्यू, तो लाई करता है नॉन कोस्टल एरियाज ऑफ कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, इन सब एरियाज में। कोस्टल एरिया में नहीं लाई करता है, ध्यान दीजिएगा, नॉन कोस्टल एरियाज है। ऐसे इधर के भी कोस्टल एरिया में नहीं लाई करता है। मीन्स अगर हम लोग बात करें तो नॉन कोस्टल एरियाज ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। मैं लिख देता हूँ, देखिए ये है आपका ईस्टर्न डेक्कन प्लेट्यू है, ये है आपका साउदर्न डेक्कन प्लेट्यू, और जो बचा लास्ट वन ये आपका जो है इसे आप डेक्कन ट्रैप कह लीजिए या ओल्डर डेक्कन या ओल्ड डेक्कन प्लेट्यू कह लीजिए, डेक्कन ट्रैप कह सकते हैं। या अगर आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि कौन सा डेक्कन प्लेट्यू कहाँ लाई करता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आते हैं इनके ईयर ऑफ फॉर्मेशन की बात करें, तो अगर हम लोग ईयर ऑफ फॉर्मेशन की बात करें तो ओल्ड डेक्कन प्लेट्यू या जिसे हम डेक्कन ट्रैप कहते हैं, उसकी फॉर्मेशन 2 बिलियन ईयर को हुई है। कितने बिलियन साल पहले हुई है? 2 बिलियन साल पहले हुई है। जबकि न्यू डेक्कन प्लेट्यू में बात करें तो ईस्टर्न डेक्कन प्लेट्यू की फॉर्मेशन 100 मिलियन ईयर को हुई है और साउदर्न डेक्कन प्लेट्यू की फॉर्मेशन भी 100 मिलियन ईयर को हुई है। तो हम इससे कह सकते हैं कि ईस्टर्न और साउदर्न डेक्कन प्लेट्यू की फॉर्मेशन 100 मिलियन ईयर को हुई है, 100 साल पहले हुई है, सॉरी 100 मिलियन साल पहले हुई है। जबकि डेक्कन ट्रैप का फॉर्मेशन 2 बिलियन साल पहले हुआ है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें तो डेक्कन ट्रैप जो है वो किस रॉक से बना हुआ है? मेटामॉर्फिक रॉक। अब हम लोग जैसा कि जानते हैं कि रॉक्स 3 प्रकार की होती हैं। रॉक्स जनरली 3 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? एक आपकी होती है इग्नियस रॉक, एक आपकी होती है मेटामॉर्फिक, एक आपकी होती है सेडिमेंट्री। तो रॉक्स आपकी 3 टाइप की होती है, एक होती है इग्नियस, एक होती है मेटामॉर्फिक, एक सेडिमेंट्री। इसके बारे में भी डिटेल्ड बात हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो अगर हम लोग बात करें ओल्डर डेक्कन की, तो किस तरीके के रॉक से बना हुआ है? मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है, जिसमें स्पेशली जिनीस या नीस जिसे बोलते हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक पाई जाती है। और साथ ही साथ कुछ इग्नियस रॉक्स की भी प्रेजेंट है, मार्जिनली इग्नियस रॉक भी प्रेजेंट है, स्पेशली बसाल्ट। नेक्स्ट बात करें अगर हम लोग ईस्टर्न डेक्कन की, तो वो बनी हुई है मैफिक रॉक से, जिसमें मैफिक रॉक्स किस तरह के रॉक है? इग्नियस रॉक। अगर हम लोग बात करें साउदर्न डेक्कन की, तो वो बना हुआ है इग्नियस रॉक विद मेटेलिक डिपॉजिट। मीन्स मेनली तो इग्नियस रॉक है लेकिन उसमें कुछ मेटेलिक डिपॉजिट्स भी हैं।
अगर हम लोग बात करें ओल्डर डेक्कन प्लेट्यू की या डेक्कन ट्राइब की, तो एग्रीकल्चर प्रोमिनेंट जोन है, मीन्स वहाँ पे एग्रीकल्चर करना बहुत आसान होता है, तो इसलिए वहाँ पे कल्टीवेशन होता है। किसका कल्टीवेशन होता है? मेनली कॉटन और शुगर केन का, शुगर केन और कॉटन का कल्टीवेशन। इसलिए हम लोग जानते हैं कि गुजरात और महाराष्ट्र वाली एरिया कॉटन प्रोडक्शन के लिए बहुत ही फेमस है, और मोस्टली कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कहाँ सिचुएटेड है? वहीं गुजरात और महाराष्ट्र में, क्योंकि वहाँ पे कौन सी सॉइल प्रेजेंट है? ब्लैक सॉइल, और ब्लैक सॉइल सुटेबल होती है कॉटन कल्टीवेशन के लिए, और साथ ही साथ शुगर केन का भी कल्टीवेशन होता है। इसीलिए आपको पता होगा कि शुगर केन प्रोडक्शन में सबसे नंबर 1 पर यूपी है, और दूसरे नंबर पे कौन सा है? नंबर 1 पे शुगर केन प्रोडक्शन यूपी करता है, और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र करता है। नंबर 1 पे शुगर केन प्रोडक्शन यूपी और सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र। लेकिन ये भी आप लोग जान लीजिए कितना, एक मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ कि प्रोडक्शन शुगर केन का तो यूपी करता है, लेकिन शुगर का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र करता है, जबकि शुगर केन के प्रोडक्शन में महाराष्ट्र सेकेंड है और यूपी फर्स्ट है। तो यूपी में शुगर केन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, फर्स्ट नंबर पे होता है, लेकिन शुगर के प्रोडक्शन में सेकंड है। महाराष्ट्र जो है वो शुगर केन के प्रोडक्शन पे सेकंड है, लेकिन शुगर प्रोडक्शन में फर्स्ट है। तो ये कन्फ्यूजन वाली बात है, थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें ईस्टर्न डेक्कन की, तो वहाँ पे मिनरल डिपॉजिट बहुत ज़्यादा है, हाईएस्ट मिनरल आप लोग जानते भी होंगे। ईस्टर्न डेक्कन प्लेट्यू का ही पार्ट है छोटा नगर प्लेट्यू। क्या है? छोटा नगर प्लेट्यू में ईस्टर्न डेक्कन का ही पार्ट है छोटा नगर, ईस्टर्न डेक्कन डीपी का ही पार्ट है छोटा नगर प्लेट्यू, छोटा नागर, सॉरी नगर नहीं, नागपुर, छोटा नागपुर प्लेट्यू। और इसे मिनरल जोन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, या जिसे हम रहार ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। रहार एक प्लेस है जो वहाँ पे मिनरल एक्सप्लोरेशन होता है जर्मनी में। तो ईस्टर्न डेक्कन प्लेट्यू में एक का ही पार्ट है छोटा नगर, छोटा नागपुर प्लेट्यू, जिसमें मिनरल एक्सप्लोरेशन होता है, मिनरल वहाँ पे माइनिंग होती है, और वो माइनिंग के लिए बहुत फेमस है, जिसे मिनरल जोन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है या रहार ऑफ इंडिया। अब दिमाग का होता है रहार क्यों कहा जाता है? क्योंकि रहार एक जर्मनी में प्लेस है जो कि मिनरल्स के लिए फेमस है। तो ये है ईस्टर्न डेक्कन प्लेट्यू के बारे में। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें साउदर्न डेक्कन प्लेट्यू के बारे में, तो साउदर्न डेक्कन प्लेट्यू जो है वो क्या है? बोथ एग्रीकल्चर भी है, एग्रीकल्चर भी है, और कैसा है? माइनिंग भी है। मीन्स वहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए भी सुटेबल लैंड है और माइनिंग, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस इकोनॉमिकली अगर हम बात करें तो ग्रेट प्लेन्स के बराबर ही है इसकी साउदर्न डेक्कन। साउदर्न डेक्कन मतलब कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु वाली एरिया, वहाँ पे एग्रीकल्चर भी होता है और माइनिंग भी होती है। आपको पता होगा गोलकोंडा माइन भी उधर ही है, ऐसे कई इंपॉर्टेंट माइंस भी वहाँ पे हैं। तो ये तो थे इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओल्ड डेक्कन प्लेट्यू, ईस्टर्न डेक्कन प्लेट्यू एंड साउदर्न डेक्कन प्लेट्यू। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मेजर आउटक्रॉपिंग्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आउटक्रॉपिंग होता क्या है। तो आउटक्रॉपिंग के अगर बारे में हम लोग बात करें, किसके बारे में? आउटक्रॉपिंग, आउटक्रॉपिंग। देखिए होता क्या है, जब लावा डिपोजिशन होता है, क्या होता है? लावा डिपोजिशन, जिसकी वजह से फॉर्मेशन हुई है किसकी? डेक्कन प्लेट्यू की। लावा डिपोजिशन के दौरान जो लावा डिपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, मीन्स कहीं पे ज़्यादा हो जाता है और कहीं पे थोड़ा कम, यूनिफॉर्म नहीं होता है, नॉन यूनिफॉर्म। अब जब लावा डिपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म होता है तो इससे क्या होता है कि कुछ एरियाज पे, मान लीजिए अगर यहाँ पे डिपोजिशन ये लावा का हो रहा है, मान लीजिए ये मैं डिपोजिशन कर रहा हूँ, यहाँ पे लावा का डिपोजिशन हो रहा है, नीचे से जो लावा आ रहा है उसका डिपोजिशन हो रहा है, तो यूनिफॉर्म तो होगा नहीं। तो कुछ पार्ट में क्या होता है, लावा डिपोजिशन एक्सेसिव हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पे देखिए जो पिंक कलर से है, यहाँ पे एक्सेसिव लावा डिपोजिशन हो गया, और एक्सेसिव लावा डिपोजिशन के होने के कारण ये पार्ट ऑफ लैंड क्या होता है? रेस्ट हो जाती है, मीन्स ये थोड़ा ऊपर उठ जाती है, मतलब ऊंचा हो जाती है। कौन सी पार्ट? जहाँ पे एक्सेसिव लावा डिपोजिशन क्या हो जाता है, इस एरिया में एक्सेसिव लावा डिपोजिशन हो जाता है। यहाँ पे क्या हो गया आपका? एक्सेसिव लावा डिपोजिशन, एक्सेसिव डिपोजिशन हो गया किसका? लावा का। एक्सेसिव डिपोजिशन होने के कारण ये पार्ट क्या हो गया? थोड़ा रेस्ट हो गया, अपलिफ्टमेंट हो गया इस पार्ट का। और जो ये अपलिफ्टेड पार्ट होता है, रेस्ट पार्ट होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आउटक्रॉपिंग।
आउटक्रॉपिंग। तो इन्हीं आउटक्रॉपिंग्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, समझ गए आप लोग कि आउटक्रॉपिंग क्या होता है। जो अपलिफ्टेड पार्ट होता है किसी भी लैंड का एज कंपेयर टू सराउंडिंग लैंड ड्यू टू एक्सेसिव डिपोजिशन ऑफ लावा। लावा के ज़्यादा डिपोजिशन के कारण लैंड का जो हिस्सा उड़ जाता है सराउंडिंग लैंड के कंपैरिजन में, उसे हम लोग बोलते हैं आउटक्रॉपिंग्स। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं मेजर आउटक्रॉपिंग्स ऑफ डेक्कन प्लेटू। तो सबसे पहले ओल्डर डेक्कन के मेजर आउटक्रॉपिंग्स के बारे में जानते हैं। तो जनरली ओल्डर डेक्कन का एक ही इम्पॉर्टेंट आउटक्रॉपिंग है और वो है मालवा प्लेट्यू। कौन सा है? मालवा प्लेट्यू। कहाँ लाई करता है? मालवा प्लेट्यू आपका लाई करता है एमपी में। ये लार्जेस्ट आउटक्रॉपिंग है डेक्कन प्लेट्यू की। डेक्कन प्लेट्यू की सबसे बड़ी आउटक्रॉपिंग कौन सी है? मालवा प्लेट्यू। कल के अगर एग्जाम में पूछ लेता है प्रीलिम्स में कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आउटक्रॉपिंग ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, तो आपका आंसर होगा मालवा प्लेट्यू। और लोएस्ट आउटक्रॉपिंग है, मतलब लार्जेस्ट मतलब साइज में तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, साइज इसका तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, साइज तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन हाइट की बात करें, हाइट की बात करें, क्या लिख रहा हूँ, अल्टीट्यूड मान लीजिए, नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ। तो अगर हम लोग साइज की बात करें तो इसकी साइज बहुत ज़्यादा होती है, मतलब बड़ा होता है, लार्ज साइज का होता है। लेकिन हाइट की बात करें, एल्टीट्यूड की बात करें तो वो एल्टीट्यूड हाई नहीं, तो इसलिए ये सबसे लोएस्ट आउटक्रॉपिंग है किसके? डेक्कन प्लेट्यू की। इसका एल्टीट्यूड जो होता है वो साउथ की तरफ क्या होता है? हाइयर, मतलब साउथ की ओर हाइयर होता है। किस प्रकार की सॉइल प्रेजेंट होती है मालवा प्लेट्यू में? तो ब्लैक सॉइल है। टोपोग्राफी अगर बात करें तो अनइवन है। क्यों? क्योंकि रैवाइन्स की फॉर्मेशन होती किस नदी के कारण? चंबल। ये आप लोग जानते रहिए, रैवाइन फॉर्मेशन के लिए बहुत फेमस है कौन सी नदी? चंबल। चंबल नदी रैवाइन फॉर्मेशन के लिए फेमस है। तो ये तो थी ओल्डर डेक्कन के, क्या थे ये ओल्डर डेक्कन के? आउटक्रॉपिंग। कौन सा नाम था उसका? मालवा प्लेट्यू। नेक्स्ट बात करें अगर हम लोग ईस्टर्न डेक्कन प्लेट्यू की आउटक्रॉपिंग के बारे में, तो छोटा नगर प्लेट्यू। छोटा नगर प्लेट्यू के बारे में मैंने भी बताया कि मिनरल जोन ऑफ इंडिया कहा जाता है, रहर ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी माइनिंग साइट्स हैं और मेजर मिनरल प्रोडक्शन जो होता है इंडिया का यहाँ से होता है। नेक्स्ट बात करें तो ये कहाँ लाई करता है? नॉर्थ ईस्ट एंड ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ ईस्ट एंड पे लाई करता है। किस किस स्टेट में लाई करता है? झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। ये सेकेंड लार्जेस्ट है और सेकेंड लोएस्ट आउटक्रॉपिंग है डेक्कन प्लेट्यू की। इसकी टोपोग्राफी की बात करें तो कैसी है? रेगुलर। वेस्टर्न पार्ट इसका अपलिफ्टेड है। इसका जो वेस्ट पार्ट है, पश्चिमी हिस्सा है, वो थोड़ा अपलिफ्टेड है और उसे क्या बोलते हैं हम लोग? पैटलैंड। तो पैटलैंड अगर पूछ लेता है तो क्या होता है? पैटलैंड होता है वेस्टर्न अपलिफ्टेड पार्ट ऑफ छोटा नगर प्लेट्यू। यहाँ से रिवर दामोदर ओरिजिनेट करती है, सुवर्णरेखा फ्लो करती है किस डायरेक्शन में? पश्चिम से पूरब की ओर, वेस्ट टू ईस्ट। कौन कौन सी? दामोदर और सुवर्णरेखा नदी डेक्कन प्लेट्यू के छोटा नगर प्लेट्यू आउटक्रॉपिंग से फ्लो करती है पश्चिम से पूरब की ओर। किस तरीके की रॉक्स की प्रेजेंस है? मैफिक इग्नियस रॉक्स की प्रेजेंट है मेनली। और भी रॉक्स हैं लेकिन मेनली कौन सी है? मैफिक इग्नियस रॉक। यहाँ पे लार्जेस्ट डिपॉजिट है किसका? आयरन ओर और कोल का। इसे इसलिए मिनरल जोन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, और रहर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करें ईस्टर्न डेक्कन के अगले आउटक्रॉपिंग की, तो वो है आपकी बस्तर, जिसे हम लोग दंडकर्ण्या प्लेट्यू भी कहते हैं। बस्तर कहें या दंडकर्ण्या। कहाँ लाई करता है आपका ये? छत्तीसगढ़ वाले रीजन में। टोपोग्राफी कैसी है इसकी? रेगुलर। सॉइल की अगर बात करें तो बहुत ही फर्टाइल सॉइल है, मतलब एग्रीकल्चर इजली पॉसिबल है, कल्टीवेशन के लिए फ्रूटफुल है। कवर्ड है किससे? डेंस फॉरेस्ट, मतलब घने जंगल यहाँ पे प्रेजेंट हैं। रॉक स्ट्रक्चर की बात करें इसकी तो सिमिलर है किसकी तरह? छोटा नगर प्लेट्यू की तरह। यहाँ पे टिन कॉपर मिलते हैं। क्या क्या मिलता है? टिन कॉपर मिलता है। सॉइल इसकी फर्टाइल है, कल्टीवेशन के लिए सुटेबल है।
घने जंगल प्रेजेंट हैं, डेंस फॉरेस्ट प्रेजेंट है, और साथ ही साथ रेगुलर टोपोग्राफी है, और इसकी एग्जिस्टेंस छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें न्यू साउदर्न डेक्कन प्लेट्यू के बारे में, तो इसकी पहली आउटक्रॉपिंग है तेलंगाना प्लेट्यू। तेलंगाना प्लेट्यू कहाँ लाई करता है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाले रीजन में, स्पेशली इन तेलंगाना। ये लार्ज है छोटा नगर प्लेट्यू की तरह, छोटा नगर प्लेट्यू की तरह ये भी बहुत बड़ा है, और हाई है किसकी तरह? मालवा प्लेट्यू की तरह, मतलब मालवा प्लेट्यू भी ज़्यादा हाई नहीं है और ये भी ज़्यादा नहीं है। तेलंगाना में लाई करता है। ये ओल्डेस्ट पार्ट है साउदर्न डेक्कन का। साउदर्न डेक्कन का सबसे ओल्डेस्ट पार्ट कौन सा है? तेलंगाना प्लेट्यू। रिच किस में है? आयरन और कॉपर में। साथ ही साथ यहाँ पे पॉसिबिलिटी है किसके प्रेजेंस की? यूरेनियम। हो सकता है कि यहाँ पे यूरेनियम भी प्रेजेंट हो। अभी हो सकता, इसका एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ है यूरेनियम का यहाँ से, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है यूरेनियम प्रेजेंट हो। नेक्स्ट बात करें तो हमारा लास्ट आउटक्रॉपिंग है वो है कर्नाटका प्लेट्यू। किसकी आउटक्रॉपिंग है? साउदर्न डेक्कन प्लेट्यू की। लाई कहाँ करती है? स्पेशली साउथ कर्नाटका में। इसे हम लोग मैसूर प्लेट्यू भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मैसूर प्लेट्यू भी। इसकी टोपोग्राफी की बात करें तो रेगुलर टोपोग्राफी है, मतलब समान है, एक तरीके की है। रॉक कैसी प्रेजेंट है? तो ग्रेनाइट रॉक की प्रेजेंस है। साथ ही साथ फर्टाइल सॉइल है, इसलिए कल्टीवेशन भी यहाँ पे आसानी से सुचेबल है। और कल्टीवेशन ऑफ टी एंड कॉफ़ी, जानते ही हैं कर्नाटका कॉफ़ी के लिए फेमस है और टी के लिए फेमस है कल्टीवेशन के लिए। तो टी और कॉफ़ी का कल्टीवेशन होता है, स्पेशली कॉफ़ी का। कुर्ग डिस्ट्रिक्ट जो कर्नाटका का है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट? कुर्ग डिस्ट्रिक्ट। वहाँ पे भारत की सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ कॉफ़ी मिलती है। कौन सी कॉफ़ी? बेस्ट क्वालिटी ऑफ कॉफ़ी वहाँ पे मिलती है। कहाँ पे? कर्नाटका के कुर्ग डिस्ट्रिक्ट में। तो अगर हम लोग बात करें कर्नाटका प्लेट्यू की, तो साउदर्न कर्नाटका में लाई करता है। मैसूर प्लेट्यू भी बोलते हैं। रेगुलर ट्रोपोग्राफी है, ग्रेनाइट तरी रॉक है, कल्टीवेशन के लिए सुचेबल है, एग्रीकल्चर पॉसिबल है, टी और कॉफ़ी की कल्टीवेशन होती है, और कुर्ग डिस्ट्रिक्ट में बेस्ट क्वालिटी ऑफ कॉफ़ी मिलती है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने मेजर आउटक्रॉपिंग्स पढ़े डेक्कन प्लेट्यू के, जिसमें हम लोगों ने बात किया कि आउटक्रॉपिंग क्या होती है। तो आउटक्रॉपिंग क्या होती है कि एक्सेसिव लावा डिपोजिशन के कारण कुछ लैंड जो है प्लेट्यू की अपलिफ्टमेंट थोड़ा ज़्यादा हो जाती है सराउंडिंग एरिया के कंपेरिजन में, और उस अपलिफ्टेड पार्ट को हम लोग आउटक्रॉपिंग बोलते हैं। मेजर आउटक्रॉपिंग डेक्कन प्लेट्यू की कौन कौन सी होती हैं? तो हम लोगों ने पढ़ा ओल्डर डेक्कन प्लेट्यू की मेजर आउटक्रॉपिंग मालवा प्लेट्यू होती है, जिसमें रैवाइन फॉर्मेशन होता है ड्यू टू रिवर चंबल के बारे में, जिसका साइज ज़्यादा बड़ा है, हाइट उतनी नहीं है। नेक्स्ट हम लोगों ने बात किया ईस्टर्न डेक्कन प्लेट्यू की आउटक्रॉपिंग, जो कि छोटा नगर प्लेट्यू होता है, जिसे मिडनल जोन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जिसका वेस्टर्न पार्ट ऑफ लिफ्टेड है, जिसे हम लोग पैटलैंड कहते हैं, जो कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा वाली एरिया में लाई करता है और मिडनल के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की बस्तर और दंडकर्ण्या प्लेट्यू के बारे में, जो कि छत्तीसगढ़ में लाई करती है, और इसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है छोटा नगर प्लेट्यू के लिए, फर्टाइल सॉइल की प्रेजेंस। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की न्यू साउदर्न डेक्कन की, जिसमें पहला हम लोगों ने बात किया तेलंगाना प्लेट्यू की, जो तेलंगाना वाले रीजन में लाई करता है, जो कि रिच है आयरन कॉपर में, और जहां पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में मिनरल एक्सप्लोरेशन की, यूरेनियम की। और लास्ट हम लोगों ने बात किया कर्नाटका के, जो कि फेमस है बेस्ट क्वालिटी ऑफ कॉफ़ी में, कर्नाटका का कुर्ग डिस्ट्रिक्ट, और वहाँ पे कल्टीवेशन सुचेबल है, एग्रीकल्चर पॉसिबल है। तो ये तो थे कंप्लीट डेक्कन प्लेट्यू और उसकी आउटक्रॉपिंग। अब हम लोग कल बात करेंगे हिल रेंजेस जो प्रेजेंट्स हैं डेक्कन प्लेट्यू में, जैसे विंध्यन रेंज, अरावली, सतपुरा, और कुछ छोटी छोटी रेंजेस प्रेजेंस हैं, जैसे महादेव, गाबिलगढ़, ऐसी कई स्मॉलर रेंजेस हैं, उनके बारे में। साथ ही साथ जो प्लेट्यूज़ के बारे में हम लोगों ने आज बात किया, जैसे कर्नाटका प्लेट्यू की आउटक्रॉपिंग के बारे में, या साउदर्न डेक्कन के जो और प्लेट्यूज़ हैं उनकी आउटक्रॉपिंग के बारे में, ईस्टर्न डेक्कन के आउटक्रॉपिंग बारे में, इन सबको मैप पे लोकेट करेंगे, और हिल रेंजेस के बारे में मैप के माध्यम से कल पढ़ेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं कल एक नए वीडियो, एक नए जोश के साथ।
जय हिंद, जय भारत।